नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कार्तिकेय कंवर है और मैं एक क्रिप्टो करेंसी कंसल्टेंट हूँ और बिजनेस डेवलपमेंट कोच हूँ। इस वीडियो के दौरान मैं एक जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी बनी और आज की डेट में उसका कैसे चल रहा है और आगे उसका फ्यूचर क्या है। तो क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जाता है, डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, जो कि डिजिटली ही प्रोड्यूस होती है, डिजिटली ही स्टोर होती है और डिजिटली ही ट्रांसफर कर सकते हैं उसको। तो क्रिप्टो करेंसी कैसे आई एग्जिस्टेंस में, क्या उसकी ज़रूरत थी, क्यों उसको बनाया गया? क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक कह सकते हैं, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं अभी दुनिया में और इट्स अ काइंड ऑफ अ पेमेंट सिस्टम, एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, जिससे आप पेमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पेमेंट सिस्टम कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जांपल हूँ, हम किसी भी बड़े ऐसे स्टोर में जाते हैं जहाँ पे हम जाके कुछ खरीदते हैं और उसके अगेंस्ट हमें एक पॉइंट मिलते हैं, तो उस पॉइंट को हम दोबारा जाके उस स्टोर में इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ खरीदने के लिए। वो जो पॉइंट्स है वो उनकी नज़र में करेंसी है, उनकी नज़र में वो पैसा है, क्योंकि उसको उन्होंने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, तो वो एक सेंट्रलाइज पैसा है। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सेंट्रलाइज पैसा है। जिस करेंसी के ऊपर अभी हम काम करते हैं, जिसको हम फिएट करेंसी कहते हैं, वो भी गवर्नमेंट की अपनी सेंट्रलाइज करेंसीज है, ठीक है जी। अब जो करेंसी जो हम बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, जो कि जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी होती है, उसको डिसेंट्रलाइज करेंसी कहते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई इसे गवर्न नहीं कर सकता। तो ये करेंसी आई कैसे? ये करेंसी दोस्तों इस तरीके से आई कि एक पेमेंट सिस्टम बनाया गया 2008 के अंदर। संतोशी नाकामोटो करके एक डेवलपर थे, उन्होंने बनाया बिटकॉइन के नाम से। उन्होंने एक पेमेंट सिस्टम बनाया कि क्रिप्टोग्राफी बेस्ड एक सिस्टम बनाया जिसमें कि हम एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी जनरेशन ऐसे होती थी कि जो भी पॉइंट्स ट्रांसफर होते थे वो एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होते थे एज अ ट्रांजैक्शंस, और उस ट्रांजैक्शंस को आगे फॉरवर्ड किया जाता था माइनिंग के लिए। माइनिंग उस टाइम सिस्टम से कर सकते थे, तो वो सिस्टम से माइनिंग करके उस ट्रांजैक्शन को सॉल्व किया जाता था। उसको सॉल्व करने के बाद वो जो माइनर्स होते थे, जिसके थ्रू माइन होते थे सिस्टम के, जिस अकाउंट के थ्रू, उनको नए बिटकॉइन अलॉट होते थे। तो उन लोगों का इंटरेस्ट होने लग गया जो माइंस करते थे कि हमको नए बिटकॉइन मिल रहे हैं, अभी शायद वैल्यू के नहीं है और आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो जो लोग उस चीज को समझे उस टाइम, उन्होंने उसकी माइनिंग करनी शुरू करी। माइनिंग करते करते उनके पास कॉइन्स काफी इकट्ठे होने शुरू हो गए। काफी लोग ऐसे थे जो लोग उस चीज को समझ चुके थे, उन्होंने उस चीज को स्टोर करके रखा। अब उस नेक्स्ट स्टेप था कि उसकी मार्केटिंग के ऊपर जैसे उन्होंने काम करना शुरू किया। मार्केटिंग मतलब उसको एक्सेप्टेंस हो, उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंपनी एक्सेप्ट करना शुरू करे, यूजर उसके बढ़े, फिर उसके एक्सचेंजेस हों। तो ये बहुत टाइम लगा। बिटकॉइन के केस में टाइम इसलिए लगा क्योंकि वो एक नई करेंसी थी, वो एक पहली करेंसी थी, उस टाइम लोगों को पता नहीं था। आज हम बात करें तो आज 700 से ऊपर एक जेन्युइन क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो क्रिप्टो करेंसी जैसे 2008 में शुरू हुई, 2009 में वो ओपन सोर्स हुई। ओपन सोर्स मतलब उसकी अब जो कोडिंग है उसको कोई देख सकता है, उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होती है और हर कोई इसे स्टडी कर सकता है, हर कोई समझ सकता है। तो इस तरीके से ये चलती रही। धीरे धीरे करके कुछ सालों बाद इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, कुछ मर्चेंट्स एक्सेप्ट करने लगे, लोग इसको यूज़ करने लगे। जैसे जैसे लोग इसको यूज़ करने लगे, जो माइनर्स थे उनका प्रॉफिट होने लगा है। इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि इसकी जो ग्रोथ है उसमें एक लिमिटेशन लगाई है कि हर 4 साल बाद इसकी ग्रोथ आधी आधी होती रहेगी और एक लिमिट है कि इतने ही कॉइन बन सकते हैं। दोस्तों ये बेसिक फंडा है, किसी भी चीज़ के ऊपर आप ले सकते हो। कोई भी चीज़ की अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, डिमांड कम हो जाए तो प्राइस हमेशा गिरता है। सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होगा। कोई चीज़ की सप्लाई में लिमिटेशन हो, डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि वो लिमिटेड है, तो उसका प्राइस हमेशा अप्रिशिएट करेगा। इसी तरीके से बिटकॉइन का प्राइस हमेशा अप्रिशिएट करता है क्योंकि वो 21 मिलियन ही बन सकता है। हर 4 साल बाद उसकी जनरेशन हाफ हो जाती है। जब शुरू हुआ था तो 50 बिटकॉइन 10 मिनट में जनरेट होते थे, जितने भी माइनर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट होते थे, ठीक है। उसके बाद 25 आया 4 साल बाद, उसके बाद 12.5 अभी चल रहा है, आने वाले टाइम में 6.25 समथिंग, एंड ऐसे ऐसे करके आधा आधा होता रहेगा। तो बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके खत्म होगी, कम होगी। अब तक जो हो चुका है बिटकॉइन, अब तक बिटकॉइन ऑलमोस्ट 15 मिलियन प्लस जनरेट हो चुका है। रेस्ट जो है 5.5 मिलियन आप बोल सकते हैं, वो भी जनरेट होने में 100 साल से भी ऊपर लगेंगे। इसका रीजन आप समझ सकते हैं कि शुरू में ज्यादा होता था, अभी कम होता है। तो ये जो प्रोसेस है माइनिंग का, इसके थ्रू जनरेट होता है। लोग माइनिंग इसलिए करते हैं कि उनको प्रॉफिट होता है, कंपनी माइनिंग इसलिए करती है कि उनको बिटकॉइन मिलते हैं। वो बिटकॉइन वो उसको फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं, उसकी वैल्यू एप्रिशिएशन होता है। तो उनकी तरफ से उनके लिए एक एसेट है।
एसेट्स हैं तो एसेट्स की तरह उसको स्टोर करते हैं, उसकी वैल्यू एप्रिशिएशन का बेनिफिट उठाते हैं। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब ये क्रिप्टो करेंसीज जो है, अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ, अब हम सोचने वाली बात ये है कि क्या इसका फ्यूचर है। दोस्तों बिटकॉइन की बात करो, 2.7 मिलियन मर्चेंट्स एक्सेप्ट करते हैं एज अ करेंसी दुनिया में। बड़ी बड़ी कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, डेल, अमेजोन, शॉपिफाई, एक्सपीडिया, ओवरस्टॉक, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। इंडिया में भी काफ़ी कंपनीज एक्सेप्ट करने लगी हैं और करती हैं। और ऐसे कुछ पॉइंट ऑफ सेल जो बिलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें से भी कुछ मर्चेंट्स कंपनीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर देती हैं सर्विसेज, वो यूज़ करते हैं। उनके पास बहुत सारे मर्चेंट अटैच्ड हैं, तो वहाँ से भी आप बिटकॉइन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ मर्चेंट्स नहीं हैं, इसके एटीएम्स हैं, 800 प्लस एटीएम्स हैं वर्ल्ड वाइड। और आप अगर आगे स्टडी करें तो बहुत सारी कंट्रीज में एज अ करेंसी डिक्लेयर हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो एक करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी है, इट वाज, अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो एक मिस्टीरियस एक सस्पेंस था कि होगा क्या। अब वो चीज नहीं है। अब हमें ये पता चल चुका है कि इसका फ्यूचर है ही है। बट अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि कौन कौन सी करेंसी है जिसका फ्यूचर है। क्या सभी ग्रो करेंगी? क्या सभी फ्यूचर में बन जाएगी? आने वाले टाइम कैसा होगा? हम जो पैसा कमा रहे हैं फिएट करेंसी, वो आगे कैसे यूज करी जाएगी? तो ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो अब बिटकॉइन तो एक लेवल पे पहुंच चुका है। अगर आप देखोगे बिटकॉइन की वैल्यू भी $600 के आसपास चल रही है। एक बिटकॉइन की वैल्यू दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है, $600। अब $600 की करेंसी अगर मल्टीप्लाई होगी डबल, उसमें टाइम लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी और करेंसी हैं, तो उसमें अंदर इन्वेस्ट करें बिल्कुल करें, बहुत बेनिफिट है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना। पर हमारे पास अभी 700 और डिफरेंट करेंसीज है। पर यह भी नहीं है कि 700 के 700 ग्रो करेंगे, बिल्कुल ग्रो नहीं करेंगे। ग्रो करेंगी, कुछ करेंसी ग्रो करेंगी, कुछ करेंसी नहीं ग्रो करेंगी। अब एक और चीज आपसे यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी समझता हूँ, करेंसी भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मैं जो समझता हूँ, जहां तक मैंने स्टडी किया है, दो तरह की करेंसीज हैं क्रिप्टो करेंसी, एक सेंट्रलाइज, एक डिसेंट्रलाइज। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था पैंडा, कुछ भी अपना जैसे कि कोई स्टोर है जहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसके अगेंस्ट वो एक सेंट्रलाइज पॉइंट है। तो सेंट्रलाइज करेंसी वो होती है जो किसी कंपनी की हो, किसी अथॉरिटी की हो, वो करेंसी अपने आप बनाई जाए, वो करेंसी को अपने ही बेनिफिट के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। उसको एक्सचेंज में ना वो लिस्टेड होती है, ना उसकी आप माइनिंग कर सकते हो। देखो, माइनिंग होता है कि उस करेंसी को अपने पास डिजिटली प्रिंट करना। अगर वो मेरी करेंसी है तो मैं किसी और को क्यों अथॉरिटी दूंगा उसको प्रिंट करने की? तो मैं उसी को अथॉरिटी नहीं दूंगा, मैं अपने पास ही प्रिंट करूंगा। वो सेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइज करेंसी के अंदर आप भी खुद भी उसको डिजिटली प्रिंट कर सकते हैं। माइनिंग पहला काम। दूसरा, वो एक्सचेंज में, सेंट्रलाइज करेंसी एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं, वो सिर्फ उनके पास ही होती हैं जिन कंपनी की या किसी अथॉरिटी की होती हैं। डिसेंट्रलाइज करेंसी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में लिस्टेड होती है, पब्लिक एक्सचेंज में, जहां से लोग उसे खरीद बेच सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी कोई वैल्यू, थर्ड पॉइंट, इस सेंट्रलाइज करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती मार्केट में, बिकॉज मार्केट में वो है ही नहीं है। वो एक उन्हीं पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर है, वहीं पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। डिसेंट्रलाइज करेंसी की मार्केट में वैल्यू होती है बिकॉज उसको एक्सेप्टेंस उसकी होती है, वो पब्लिकली एक उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोनों करेंसी को पहचानने के लिए, और ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारी गाइडेंस है जो हम मेरे से ले सकते हैं बार बार। तो दोस्तों, ये तो हमारी हुई करेंसी, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज के अंदर ही बहुत सारी अलग अलग तरह की करेंसी है। जेन्युइन करेंसी की बात करो, 700 करेंसी। अब 700 करेंसी के अंदर पहचाने कैसे कि कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, ये इतना आसान नहीं है। यू कैन नॉट जज इट। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है पावर हैशिंग। पावर हैशिंग एक कंपनी है, बहुत ही एथिकली, वी आर बेसिकली कंसल्टेंट्स। ये कंपनी कंसल्टेंट्स हैं, लोगों को एजुकेट करती है। ऑलमोस्ट कंपनी लॉन्च होने से पहले ही एजुकेशन के अंदर जो लोग ऑलरेडी थे, लोगों को गाइड करते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी, समझाते हैं उसके फ्यूचर क्या है। ये लोग माइनिंग कर रहे हैं पावर हैशिंग बहुत अच्छे से माइनिंग करती है बिटकॉइन की और ऑल्ट कॉइन्स की। जो मैंने कहा ऑल्ट कॉइन मतलब बिटकॉइन के अलावा जो कॉइन्स है, तो उस कॉइन्स के थ्रू माइनिंग करके ये जनरेशन कर रहे हैं और ट्रेडिंग करते हैं बहुत अच्छे लेवल पे, जेन्युइनली। इंडिया में इनका अपना ऑफिस है, इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है पावर हैशिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करके, ठीक है। इंटरनेशनली भी रजिस्टर्ड हो रही है, तो कंपनी के अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छे से काम हो रहा है, खुल के काम हो रहा है। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस है, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को अवेयर करना करेंसी के बारे में। इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि 100% इनका फोकस है लोगों को अवेयरनेस फैलाना। सबसे मेन प्रायोरिटी इनकी अवेयरनेस फैलाने की है।
इसी सिस्टम के अंदर आप अगर जुड़ेंगे हमारे साथ तो आपको ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में कमाने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे मिलेगा, प्लस आपको एजुकेशन मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करने की। तो इसलिए मैं आपको वेलकम करता हूँ। मैं एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेनर हूँ, पावर हैशिंग का टॉप लीडर हूँ, पहले ही दिन से पावर हैशिंग के साथ हूँ एज अ लीडर, ठीक है, एज अ ट्रेनर। मैं इनके साथ जुड़ के काफ़ी लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड कि आप इस करेंसी को लीजिए, इस करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए या इस तरीके से कीजिए, कैसे कीजिए। तो सिर्फ इन्वेस्ट करना या कॉइन खरीदना या करेंसी में करने से कोई बेनिफिट इतना नहीं हो सकता आपका पैसा डूब भी जाए, रिस्क भी है। तो किस तरीके से, तो पावर हैशिंग के थ्रू आने के बाद आप लोग प्रॉपरली गाइडेंस मिलेगी आपको स्टेप बाय स्टेप कि अब ये चीज करे, अब वो चीज करे, इन एंड आउट ऑफ एवरीथिंग। दैट इज द मेन पॉइंट। द मेन पॉइंट इज यू शुड बी गाइडेड बाय समवन हु इज एक्सपर्ट इन दिस इंडस्ट्री। जो एक्सपर्ट है इस इंडस्ट्री में, वहां से आपको गाइडेंस मिले और उनकी गाइडेंस के थ्रू आप अपने पैसे को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो पावर हैशिंग ऐसा सिस्टम है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, एनालाइज करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, सिर्फ पावर हैशिंग के अंदर काम करने के लिए नहीं, एक्चुअली में अपने पैसे को और अच्छे से मल्टीप्लाई करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर और अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो इस चीज की जानकारी के लिए आपको मेरे साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, जो कि मेरा लिंक है letsearnbitcoin.com। इसमें आप रजिस्टर करने के बाद यू हैव टू परचेज अ पैकेज ऑफ पावर हैशिंग, जो पैकेजेस के अगेंस्ट आपको माइनिंग प्रॉफिट शेयर किया जाता है। वो माइनिंग प्रॉफिट को मिलता है 25 मंथ्स तक, वो परसेंटेज मेरे प्लान के अंदर डिफाइंड है। उसके बाद इसका एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है जो कि 84 कंट्रीज में चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। उस प्रोग्राम में आप आ सकते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर आप बहुत अच्छे से क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं। साइड बाय साइड मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि अब क्या करें, अब क्या करें। हो सकता है आप ही का पैसा आप ही के पास रहेगा और आप ही से मैं ट्रेडिंग करा के उसको कैसे बेनिफिट में ला सकता हूँ। तो ट्रेडिंग अकेले करना इट्स अ रिस्की थिंग। पावर हैशिंग के थ्रू जाके आप मल्टीपल तरीके से अपने आप को ग्रो करेंगे और ट्रेडिंग भी करेंगे और एफिलिएट मार्केटिंग भी करेंगे और अपने पैसे को वैसे भी इन्वेस्ट करेंगे। तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा पावर हैशिंग का, उसमें से कुछ हिस्सा हम आप अपने पास रखें, सपोज करो 50%, रेस्ट आपको मैं आप ही के पैसे की ट्रेडिंग करा के आप ही को उस पर मल्टीप्लाई करना के लिए सजेस्ट करूंगा। दोस्तों देखो, ट्रेडिंग इट्स टोटली बेस्ड ऑन मार्केट, कैसे अप है कैसे डाउन है। देयर इज नो कंफर्मेशन कि हाँ अप ही जब जाएगा, वो डेफिनेटली हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है क्या हम करते हैं। जो हम लोग जिस लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, हम किस तरीके से करते हैं, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कब करते हैं, किस टाइम पे करते हैं और किस टाइम से वहां से पैसा निकाल लेते हैं या उस टाइम से वहां से कॉइन निकाल लेते हैं, तो उस हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। व्हाट वी आर डूइंग विल टेल यू, जो हम कर रहे हैं वही आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और रजिस्टर करिए letsearnbitcoin.com पे, और मेरे से गाइडेंस लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है यहाँ पे, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस मैं रेगुलर बेसिस पे इवेंट्स करता हूँ। इंडिया में मैं काफ़ी इवेंट्स कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी ट्रेनिंग को लेकर। मैंने बैंगलोर में किया, अभी मैं दिल्ली में किया, फिर बैंगलोर में भी जा रहे हैं, मुंबई में होना है, गुजरात में होना है, राजस्थान में होना है, इंटरनेशनल इवेंट्स होने हैं, मलेशिया में होना है, दुबई में होना है, ऑस्ट्रेलिया में होना है, अमेरिका में होना है, लंदन में होना है, कनाडा में होना है। ये सारे इवेंट्स होने वाले हैं जो लाइंड अप हैं ऑलरेडी, जो कि मैंने अभी से काफ़ी एग्रेसिवली से शुरू किया है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री में हैं, आप चाहते हैं वहाँ पे इवेंट हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, हम लोग उसको प्लान करते हैं। डेफिनेटली आपकी टीम होगी, उसको डेवलप करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से, उसके बाद वहाँ पे इवेंट करके अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। दोस्तों कीप इन टच विद मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोस, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे फेसबुक अकाउंट में अपने आप को ऐड करें, सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहें और आप इंडस्ट्री में ग्रो करते रहें। दिस इज अ रेवोल्यूशन दोस्तों। अभी ये ऐसा रेवोल्यूशन है क्रिप्टो इंडस्ट्री जो आज तक कभी नहीं आया। तो इस रेवोल्यूशन का इनिशियल स्टेज में अर्ली बर्ड्स की तरह आप इनिशियल स्टेज में इसका बेनिफिट उठाएंगे, तो ही आप आगे लाइफ में इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। रजिस्टर करें और मेरे से कॉन्टैक्ट करें कैसे आपने पैकेजेस खरीदने हैं एंड कैसे हम इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।